जय जिनेन्द्र, जय माता जी। मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम जो लकी कुंडलियाँ जो फ्री में एनालिसिस के लिए हम ले रहे थे, उसके अंदर प्रज्ञा भार्गवा जी का हमने आज कुंडली एनालिसिस के लिए उनका लिया है हमने। इनका सिंपल क्वेश्चन है जॉब और मैरिज, और अभी कुछ जॉब के लिए ट्राई भी कर रहे हैं। ये 1 महीने पहले इनका भी क्वेरी आया था फ्री कुंडली में, तो नंबर से आज इनका नंबर आया है। तो चलिए हम इनकी कुंडली का एक डिटेल एनालिसिस देखते हैं। पहले तो देखिए प्रज्ञा भार्गवा जी, आपकी जो कुंडली है कर्क लग्न की कुंडली है, और एक तो आप इमोशनल इंसान हैं, दयालु इंसान हैं, हेल्पिंग नेचर के इंसान हैं। किसी को तकलीफ होगी आप अपनी आधी रोटी भी आप खिला देंगे, ऐसा आपका स्वभाव है। कोमल नेचर है, सेंसिटिव बहुत हो, कोई छोटी सी बात भी बोल देगा तो आपको तुरंत हर्ट हो जाएगा, बुरा लग जाएगा। इमोशनल व्यक्तित्व है आपका। और जो लग्ना जो लॉर्ड है आपका वो 10th हाउस में गया हुआ है चंद्रमा, तो ये और 9th हाउस के लॉर्ड गुरु के साथ यहाँ पे ये चंद्र आया हुआ है। तो ये गुरु चंद्र का गज केसरी योग बन रहा है, और ये गज केसरी योग सब कुंडलियों में इतना पावरफुल नहीं बनता है। गज केसरी योग का मतलब ये होता है कि शेर और हाथी जैसे गुणों वाला इंसान, एक राजा के गुणों जैसा, राजा के गुणों वाला इंसान, और राजा के ही तरह वैभवी जीवन जीने वाला इंसान, जो शेर हाथी को खाना खिला सके। उनको खिलाना खाने का काम नहीं, उनका खुराक बहुत होता है, एक राजा ही उन्हें खिला सकता है। तो ये सब मतलब आपको फाइनेंशियली भी ये योग सपोर्ट करता है, लेकिन ये योग हर कुंडली में सफल होता हुआ नहीं देखा जाता है। लेकिन आपकी कुंडली में ये सफल होगा, क्योंकि ये कारक योगों से बना है। एक तो केंद्र का मालिक है, दूसरा त्रिकोण का मालिक है। चंद्रमा केंद्र का मालिक है, गुरु त्रिकोण का मालिक है, और एक लग्नेश है, दूसरा भाग्येश है, और ये दोनों जाके गए कर्म भाव में। यानी आपका कर्म भाव, आपका जो वर्किंग हाउस है, बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ है। आप जहां भी काम करेंगे अपनी ईमानदारी से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से टॉप पर आएंगे, और टॉप पर आने की आप काबिलियत रखते हैं और जरूर आएंगे। तो ये गज केसरी योग आपको जिंदगी में बहुत ही सुख संपन्नता अपनी मेहनत से मिलेगी। लेकिन ये जो वैभव मिलेगा, ये जो लग्जरीज मिलेगी लाइफ में, ये अपनी मेहनत से मिलेगी। आप बोल सकेंगे मैंने अपनी मेहनत से, स्ट्रगल से, अपने हार्डवर्क से ये सब कुछ अचीव किया है। तो ये बहुत अच्छा योग है। वाणी का जो मालिक है, धन का जो मालिक है, सूर्य 9वें भाव में है। ऐसा कहा जाता है धन भाव का मालिक जब 9वें भाव में जाता है, ऐसे इंसान का भगवान के पास बैंक बैलेंस होता है। आपके पास पैसा कम हो ज्यादा हो कुंडली के दूसरे योगों से मैटर नहीं करता है, लेकिन आपकी जिंदगी में जो भी जरूरत का टाइम होगा वो पैसा कहीं से भी आ जाएगा, कहीं से भी आपको हेल्प मिलेगी। आपको चाहे कॉलेज करना हो, आपको कहीं पे कुछ जरूरत आ गई, आपको कुछ हॉस्पिटल का काम आ गया, उस लेवल का पैसा आपके पास उस वक्त नहीं है, लेकिन ये धनेश का 9वें भाव में जाना आपको ऐसा पैसा अरेंज करवाता है कहीं से भी। हमारा हर सपना, बड़े बड़े ड्रीम्स पूरा करना इसका काम नहीं है। आपको कहीं भी आपकी जरूरत के टाइम अटकने नहीं देना इसका काम है। आपको सपोर्ट दिलवाता है। वाणी प्रभावशाली होती है, और कई बार ये जो सूर्य की पोजीशन है, ऐसे में अगर जो लोग अगर एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं तो वो जो बोलते हैं वो सच होता है, क्योंकि वाणी का धर्म भुवन से 9वें भाव से संबंध हो जाता है। पैसे का मालिक है, यहाँ से जो ये धर्म भाव से जुड़ा है, तो आप पैसे के मामले में भी जिंदगी में काफी लकी होंगे। अच्छा खासा पैसा लाइफ में मेहनत करके आप बना पाएंगे। एक तरफ गज कैसी हुई अच्छी योग भी है। दूसरी बात यह है कि शुक्र भी लाभेश होकर 10वें भाव में गया है, बातकेश होता है। तो कुछ बाधाओं का सामना करके, कम लोग जानते हैं कर्क लग्न में शुक्र बातकेश होता है। ये बात नोटिस करना बहुत जरूरी है। कर्क लग्न में कुछ लोग ओपल, जिरकॉन ये भी पहना देते हैं, लेकिन कर्क लग्न में शुक्र बातकेश होता है। ये जब अधूरा नॉलेज ज्यादा डेंजर होता है। तो ये यहाँ पे बहुत शुक्र ऐसे भी बहुत अच्छा लग्जरीज का कारक है, लाभेश होकर कर्म भाव में गया है, लेकिन ये बातकेश है कर्क लग्न में। तो लग्नेश और भाग्येश की युति में आपकी जो प्रोग्रेस है, आपकी जो सक्सेस है, ये कुछ रुकावटों से होगा, कुछ बाधाओं से, कुछ स्ट्रगल करके आपको मिलेगा। अगर आप देखें दूसरा कि आपका जनरली अगर आप देखें 4थे भाव का मालिक भी यहाँ पे शुक्र बन रहा है, और वो 10वें भाव में जाके 4थे भाव को देख रहा है। खुद के मकान का योग, 4 व्हीलर का योग, वाहन का योग, ये यहाँ पे बहुत बलवान कर रहा है। तो जिंदगी में आपको लग्जरीज, मकान, खुद का मकान, वाहन, ये सारे सपने तो आपके पूरे होने वाले हैं। तृतीय जो है बुध, वो 8वें घर में गया है। 8वें घर का बुध विलक्षण बुद्धि देता है। माइंड बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। माइंड आपका गजब का, फाइनेंशियल वगैरह कई चीजों में दूसरों से ज्यादा आपका दिमाग चलेगा, आइडियाज आएंगे। तो ये बुध आपको बुद्धि के मामले में बहुत ही ज्यादा लकी बनाता है। राहु का 8वें घर में पाप ग्रह का होना इतना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन वो मित्र के घर में है और मित्र के साथ है। शनि के घर में है, कुंभ राशि में है, और मित्र बुध के साथ है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ना हो तो इसकी वजह से आपको फायदा तो होगा। 8वें घर से कुछ जो संबंधित कुछ फायदे होते हैं, अचानक फायदा होना, ससुराल से फायदा होना, कुछ पैटर्नल संपत्ति मिलना, इस तरह के कुछ गुप्त ज्ञान मिलना, कुछ अचानक कोई सडनली जो लॉटरी से हमें कोई बड़ा शेयर मार्केट से हमने इन्वेस्ट कर दिया, 5-10 साल बाद कुछ बड़ा पैसा आ गया, इस तरीके से फायदा तो करवाएगा। लेकिन 8वें घर का राहु कहीं भी लाइफ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव, स्ट्रगल भी देगा। तो अगर आप बात करें, अगर हम देखें यहाँ पे, तो अभी हम शनि और मंगल की बात करते हैं। पंचमेश होकर मंगल जो है वो 6ठे भाव में गया है, और वो शनि के साथ है। शादी के बाद आपका सेकंड क्वेश्चन जो है मैरिज का है। तो यहाँ पे एक तो पहले तो देखो मैरिज का मालिक भी यहाँ पे है, संतान का मालिक, दोनों मंगल शनि 6ठे भाव में है। तो ये चीज अच्छी नहीं है, क्योंकि मैरिज का मालिक जब 6ठे भाव में शनि मंगल के साथ आया है, तो ये एक मैरिज टूटने का योग संभावना बनाता है।
आपको डराना हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन आप इससे बच सके इसलिए हम बताना चाहते हैं। आपको यहाँ पे आपके कोई भी परिवार का कोई भी आपका ब्राह्मण हो तो आपको इसमें आपको कुंभ विवाह की विधि करवा लेनी चाहिए, और आपको इसमें 3-4 हज़ार से ज़्यादा आपको खर्चा नहीं करना है। आपसे 11,000 15,000 भी मांगेंगे अगर आपकी कुंभ विवाह की विधि का, तो नहीं करवाना है, किसी और को बुला के 3 से 4 हज़ार में आपको करवा लेना चाहिए, ये सही प्राइस है। ये एक छोटी सी विधि आप करवाएंगे तो इससे मैरिज टूटने का, जो एंगेजमेंट टूटने का जो चांसेस है वो सब कम हो जाएंगे। ये मैरिज के पहले आपको करवाना है और थोड़ा मैरिज लाइफ में एडजस्ट करना होगा। नवमांश कुंडली का लग्न का मालिक भी मंगल है और वो भी छठे भाव में शनि के साथ यहाँ पे आया हुआ है, तो वो भी मैरिज में आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब तो बताता है। इसके लिए डरने वाली बात नहीं है, पर थोड़ा सा अभी से थोड़ा पूजा करा लीजिए, जो कुंभ विवाह की बताइए, इससे टूटने का चांस कम हो जाएगा। और मैरिज करने के बाद थोड़ा एडजस्ट करने का नेचर आपको भी रखना होगा, और कुंडली मिलाकर शादी करें, कुंडली मिलाकर गुण मिलाकर आपको शादी करना ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात, मंगल का जो शनि के साथ यहाँ पे प्लेसमेंट है, जब पहली संतान कंसीव होगी तब आपको ज्यादा ध्यान रखना होगा, मिस होने के चांस होते हैं। आपको कोई भी बात डराने के लिए हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि लेकिन आप ये सब बताने से हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वो हमें बताए कि आपको ये चीज की संभावना है और आप ये ध्यान रखिए, तो इंसान प्रिकॉशन करके उस चीज से बच सकता है। एस्ट्रोलॉजी भी गाइड की तरह ही काम करता है, आप इन तकलीफों से बच सकते हो। तो मंगल शनि का जो यहाँ पे रोल है, जब भी आपकी पहली संतान कंसीव होती है, रोज एक तो अभी से हनुमान चालीसा का पाठ चालू कर दीजिए। आप डेली हनुमान चालीसा का पाठ करो, हर मंगलवार शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाओ, जब कंसीव होता है तब भी हनुमान जी की आराधना, शनिदेव को शनिवार के दिन कपल एज अ कपल आप साथ में जाइए। ये सब करने से आपको वहाँ पे तेल चढ़ाना शनिवार को, ये सबसे आपको फायदा होगा, बच्चे की रक्षा होगी। आपका जो जॉब का जो सवाल है उसके लिए तो आपको बहुत अच्छा जॉब का योग है, बहुत ही आगे आ पाओगे, लेकिन जॉब में एक और प्रॉब्लम होगी, जॉब आपके बार बार चेंज होते रहेंगे, क्योंकि शनि मंगल जिस तरह से छठे भाव में बैठे, आपका लोगों के साथ इश्यू होगा, आप लोगों के साथ आपका इश्यू होगा, बड़े ऊंचे ओहदे तक जाओगे, पैसा भी कमाओगे, लग्जरी भी देखोगे, लेकिन जहाँ पे जॉब करोगे वहां पे आपका लोगों के साथ कुछ ना कुछ एक समय के दरमियान आपका इश्यू हो सकता है, भले आपकी गलती हो ना हो, चाहे वो बॉस के साथ हो, चाहे वो कलीग्स के साथ हो। तो ये चीज शनि मंगल जॉब के स्थान में कहीं भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, फिर बदला, तो ऐसी सिचुएशंस ला सकता है। तो थोड़ा मेंटली ये चीज़ों को पहले से जानकर, अपनी कमियों को जानकर प्रिपेयर करने से, इंसान जब अपनी कमजोरियों को अगर अपनी ताकत बना ले तो उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। तो ये इस तरीके से आपका जॉब का जो सवाल है, तो उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। अब आपका कब लगने का चांस है, तो देखिए अभी आपको चंद्र की महादशा चल रही है, 27/2/2027 तक आपको चंद्र की महादशा चल रही है, और ये जो चंद्र की महादशा चल रही है, दिसंबर तक आपको चंद्र में शनि चल रहा है। तो चंद्र में शनि जब तक चल रहा है, थोड़ा सा आपके लिए जॉब मिलने के चांस तो है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल भी रहेगा, थोड़ा सा मानसिक रूप से थोड़ा सा कष्ट वाला भी समय लग रहा है, मतलब थोड़ा स्ट्रेस भी आप ले रहे हो, ये बात पता लग रही है कुंडली से। लेकिन जिस तरीके से, और आपका मेष राशि भी है और आपका गोचर का भी जो ट्रांजिट का गुरु आया हुआ है, तो अभी आपके जॉब के चांसेस भी काफी हैवी है, आपको संभावना बहुत हैवी है जॉब लगने का और प्रोग्रेस करने का। तो चलिए, हमने यहाँ पे जनरल एनालिसिस किया इन कुंडली का, प्रज्ञा भार्गवा जी की कुंडली का। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे। जिन्हें हमारे यहाँ पे पेड अपॉइंटमेंट बुक करनी है, वो फीस पे करके अपॉइंटमेंट बुक करके हमारे यहाँ कुंडली दिखा सकते हैं। और ऐसी फ्री कुंडली जिसको फ्री दिखाना है, वो कमेंट सेक्शन में जाके आप आपका, आपके फ्रेंड्स का, आपकी फैमिली का कमेंट्स में डाल सकते हैं, लेकिन वो सिलेक्ट किया जाता है, सबका नंबर नहीं आता, और नंबर आने में भी बहुत टाइम लगता है, महीने महीने में नंबर आता है। फ्री में दिखाना है तो कमेंट में डालिए। और जिसको पेड अपॉइंटमेंट करनी है, भारत समेत अनेक देशों से लोग अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर रहे हैं, आप भी अपनी समस्याओं का समाधान घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, फोन पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ओरिजिनल जेम स्टोन्स भी चाहिए तो हमारी वेबसाइट आपको वीडियो में दिख जाएगी, वहां जाके ओरिजिनल जेम स्टोन्स रुद्राक्ष आप कहीं भी कंपेयर कर लीजिए, बेस्ट प्राइस में ओरिजिनल गवर्नमेंट लेबोरेटरी के सर्टिफिकेट के साथ आपको मिलेंगे। धन्यवाद।